गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम एक निबंध करेंगे। ये आपको हिंदी ग्रामर कॉपी में लिखना है और हम समझेंगे इसके बारे में। तो क्या टॉपिक है इसका? खेल कूद और व्यायाम। खेल कूद यानी कि गेम्स हो गई, है ना। ये गेम्स खेलने से क्या होता है, और व्यायाम यानी कि योगा, है ना। ये सब करने से क्या होता है हमारे लिए, ये सब चीज़ें क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में हम इसमें जानेंगे। ठीक है, तो आइए रीड करके इसके बारे में। शरीर सब धर्मों में वर्णित करने योग्य कार्यों का माध्यम है। पढ़ाई लिखाई से लेकर जीवन निर्वाह के लिए किए जाने वाले सब काम धंधे, व्यापार आदि सब काम तभी किए जा सकते हैं जब शरीर साथ देता हो। पूजा पाठ, समाज और देश सेवा अर्थात छोटे बड़े सभी काम तभी हो सकते हैं जब शरीर स्वस्थ हो। तो क्या बताया गया इसमें कि जब हम कोई काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी कैसे पढ़ाई लिखाई हो गई, है ना, ये सभी काम है। ये सब काम हम कब कर पाएंगे? जब हमारा शरीर कैसा हो, स्वास्थ्य हो। ठीक है। और जब हम व्यायाम करते हैं तो हमारा जो माइंड होता है, हमारा जो दिमाग होता है, वो कैसा हो जाता है, बिल्कुल शार्प हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, हम पढ़ाई लिखाई में भी आराम से ध्यान दे सकते हैं। जब हमारा शरीर ही साथ नहीं देगा तो हम कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। आदमी का मन प्रसन्न रहता है, मस्तिष्क ठीक और सभी दिशा में तभी काम करता है जब उसके शरीर में चुस्ती फुर्ती और शक्ति हो। ठीक है। जब हमारा शरीर स्ट्रॉन्ग रहेगा, है ना, स्वास्थ्य रहेगा, तो हमारा मन भी कैसा रहेगा, खुश रहेगा, है ना। माइंड में कोई टेंशन नहीं होगी, बिल्कुल साफ रहेगा माइंड हमारा, और हम आगे के बारे में सोच भी सकेंगे। ठीक है। अगर तुम बीमार रहोगे, है ना, तुम्हारे शरीर में वीकनेस होगी, तो तुम्हारा मन कैसा होगा, प्रसन्न नहीं होगा, खुश नहीं होगा, है ना, और कोई भी काम आप नहीं कर पाओगे। तो खेल कूद और व्यायाम करने से क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर हिम्मत आ जाती है, चुस्ती और फुर्ती आ जाती है, और शक्ति आ जाती है कोई भी काम करने के लिए। और हमारा शरीर कैसा हो जाता है, स्वास्थ्य यानी कि हेल्दी हो जाता है। अब आगे हैं, आप सामने पिक्चर में देख सकते हो कि 3 लड़के क्या गेम खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, है ना। तो ये भी सभी गेम्स जो भी आप खेलते हो, सब में एक्सरसाइज हो जाती है ना। जैसे आप क्रिकेट खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो, रनिंग करते हो, ये सब क्या है, ये सब एक्सरसाइज है हमारी, है ना। और ये सब करने से क्या होता है, हमारा जो शरीर है वो स्वास्थ्य रहता है और हमें कोई भी बीमारी नहीं लगती है। शरीर को चुस्त दुरुस्त और स्वास्थ्य रखने के लिए व्यायाम और खेलकूद जरूरी है। हमारे शरीर को स्वास्थ्य रखने के लिए एक्सरसाइज, योगा, गेम्स, खेलकूद, ये सब हो जाना ज़रूरी है। व्यायाम से शरीर सुडौल बनता है, पाचन शक्ति बढ़ती है, रक्त संचार ठीक से होता है। तो जब हम व्यायाम करते हैं उससे क्या होता है, हमारे पूरे शरीर की शेप बन जाती है, और उसके साथ साथ जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो स्ट्रॉन्ग बन जाता है, और हमारे पूरे शरीर में जो खून का संचार होता है वो ठीक से हो पाता है। ठीक है। जहाँ एक्सरसाइज करते हो, व्यायाम करते हो, क्या होता है, हमारी बॉडी की शेप बन जाती है। अगर जैसे कुछ लोग होते हैं, क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, है ना, और जैसे जैसे कोई इंसान मोटा होता जाएगा वो उतना ज़्यादा बीमार रहने लगेगा, उसको बहुत सारी बीमारी लगनी शुरू हो जाएगी।
तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने शरीर को अच्छा बनाएं, स्वास्थ्य बनाएं। बीमारियां दूर भागती है, परिश्रम करने को मन करता है, दिमाग तेजी से काम करता है। हमारे यहाँ अनेक प्रकार के सुखों की बात कही गई है और उनमें सबसे पहला और सबसे बड़ा सुख कहा गया है निरोगी काया। काया अर्थात शरीर का निरोग रखने का सबसे अच्छा उपाय नियमित व्यायाम। तो निरोगी मतलब कि हेल्दी, ठीक है। अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमें कोई बीमारी नहीं होगी, सब बीमारी हमसे दूर भागेगी। और जब हम एक्सरसाइज करेंगे उससे क्या होगा, हम हमेशा रेडी होंगे कोई भी काम करने के लिए, हमारा दिमाग तेज़ हो जाएगा और बहुत सारी काम हम आराम से कर पाएंगे और हम इतनी जल्दी थकेंगे भी नहीं। जैसे जब आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो आप जब कोई भी काम करोगे आप जल्दी थक जाओगे, लेकिन एक्सरसाइज करने के बाद क्या होता है, आप कोई भी काम बिना थके आसानी से कर सकते हो। हमारे यहाँ अनेक प्रकार के सुखों की बात कही गई है और उनमें सबसे पहला और सबसे बड़ा सुख कहा गया है निरोगी काया। काया मतलब कि शरीर को निरोग रखने का सबसे बड़ा उपाय है नियमित व्यायाम। अब हमारे अच्छे के लिए क्या बोला गया है, निरोगी काया, यानी कि काया मतलब होता है हमारे शरीर को निरोग रखना, यानी कि हमारे शरीर को स्वास्थ्य रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि हम रेगुलर योगा करें। ऐसा नहीं कि आज हमारा मन करा योगा करने का तो आज हमने योगा कर लिया, अब कल मन नहीं करा, कल हम थके हुए हैं तो कल हम योगा नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होता, आपको रेगुलर योगा करना है, तब जाके आपको अपने शरीर में उसका फायदा दिखना शुरू होगा। व्यायाम अनेक प्रकार के होते हैं, दंड, बैठक, खेल कूद सब व्यायाम के ही प्रकार है। किसान, मजदूर और शारीरिक श्रम का काम करने वालों का व्यायाम तो उनके काम व्यवसाय से ही हो जाता है। व्यायाम की आवश्यकता विशेष रूप से उन लोगों को होती है जो दिन भर बैठे रहकर मानसिक बौद्धिक काम करते हैं, या महिलाओं को जो अपने घर के काम भी स्वयं नहीं करती। तो जो मजदूर होते हैं, जो किसान होते हैं, है ना, जो फार्मर्स होते हैं, जो लेबर्स होती है, ये सब कैसा काम करते हैं, शारीरिक, मतलब ये सब वजन उठाने का काम करते हैं, है ना, और ये सब काम में ही उनका व्यायाम हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो घर में बैठे बैठे ही काम करते हैं, जैसे कि मानसिक और बौद्धिक, यानी कि जो माइंड का वर्क करते हैं, जैसे कंप्यूटर पे काम करना हो गया, फ़ोन में काम करना हो गया, है ना, जिसमें हमारा शरीर का ज़्यादा काम नहीं होता है, जिसमें हमारा दिमाग का काम ज़्यादा होता है। जब ऐसे काम हो तो उन लोगों को व्यायाम करना बहुत ज़्यादा आवश्यकता की ज़रूरत है, यानी कि उन लोगों को व्यायाम करना चाहिए, क्योंकि वो दिन भर एक ही जगह पर बैठकर सारा काम करते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, अगर वो व्यायाम नहीं करेंगे तो उनके अंदर वीकनेस आ जाएगी और जो उनका शरीर है वो वीकनेस आ जाएगी और वो जल्दी बीमार होने लग जाएंगे। ठीक है, तो हमें रोज़ व्यायाम करना चाहिए। और जो महिलाएं घर में बैठी रहती हैं, जो काम नहीं करती हैं, उन्हें भी व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम कोई भी हो, अपनी आवश्यकता और शरीर की शक्ति के अनुसार करना चाहिए। बहुत थका देने वाले या बहुत अधिक व्यायाम लाभ के स्थान पर हानि पहुंचाते हैं। व्यायाम में आयु का ध्यान रखना भी ज़रूरी होता है। बच्चों के लिए जहाँ खेल कूद वाले व्यायाम उपयोगी होते हैं,
वहीं अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए नियमित सैर ही अच्छा व्यायाम है। थोड़ा बहुत शारीरिक श्रम का काम हर आदमी को आवश्यक करना चाहिए। थोड़ा बहुत पैदल चलना, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना और साइकिल चलाना आदि भी हल्के फुल्के व्यायाम ही है। तो जब हम व्यायाम करते हैं, जो अलग अलग एज होती है सबके लिए अलग अलग तरीके का व्यायाम हमें करना चाहिए। जैसे कि जो बच्चे हैं वो खेल कूद करेंगे, उससे उनका व्यायाम हो जाएगा। लेकिन जिनकी एज बहुत ज़्यादा है उनको क्या बोला जाता है कि वो सैर किया करें। और कौन कौन सा व्यायाम होता है? साइकिल चलाना, है ना, पैदल चलना, सीढ़ियाँ चढ़ना, ये सब क्या है? ये हल्के फुल्के व्यायाम है और हर किसी को व्यायाम करना चाहिए। बच्चों और युवाओं के लिए तैराकी, कबड्डी, दौड़, जिम्नास्टिक क्रियाएं, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट आदि खेल अच्छे व्यायाम हैं। इन खेलों से व्यायाम भी होता है, सहयोग, अनुशासन और स्वास्थ्य प्रतियोगिता के गुणों का विकास भी होता है, बौद्धिक विकास भी होता है, कठिन परिस्थिति का धीरज रखकर मुकाबला करने की प्रवृत्ति बढ़ती है और आजकल तो ये सबसे व्यवसाय, नौकरी आदि की प्राप्ति में भी सहायक होते हैं। पर्याप्त धन और यश भी इन खेलों के साथ जुड़ गया है। अच्छा ये है कि हम कोई ऐसा खेल या व्यायाम चुनें जिसमें शारीरिक श्रम के साथ मन और बौद्धिक का भी व्यायाम हो, वह भी क्रियाशील हो। तो बहुत अलग अलग गेम्स होते हैं, जैसे कबड्डी हो गई, जिम्नास्टिक हो गया, फुटबॉल, हॉकी, ये सब गेम हैं। ये सब क्या है हमारे एक तरह से व्यायाम है ना। इन सब से हमारी एक्सरसाइज हो रही है और इसके साथ साथ क्या होगा? व्यायाम के साथ साथ हमारा माइंड बिल्कुल शार्प हो जाएगा, है ना, स्वास्थ्य हो जाएगा। तो हमें ऐसा काम करना चाहिए जिससे हमारा शारीरिक श्रम हो, जिसमें हमारा शरीर का यूज़ हो रहा हो और साथ साथ में हमारा मन भी उसमें जुड़ा हो। तो हमें ऐसे काम करने चाहिए, ठीक है। आपको कॉपी में कौन सा करना है? कॉपी में पहले आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है पूरा। यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा लिखना है। उसके बाद लिखना है आपको कॉपी में उसके बाद है व्यायाम से लेकर नहीं करती, ये भी आपको पूरा लिखना है कॉपी में। इसके बाद व्यायाम से लेकर व्यायाम ही है, यहीं तक आपको पूरा लिखना है। ये 3 पैराग्राफ आपको कॉपी में करना है, ठीक है। इसको अच्छे से रीड करना है। तो कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप ध्यान रखिएगा अपना। तो थैंक यू।